नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, गूंज लाइव में हर बार अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं। आज से हम लोग मेडिकल से संबंधित सेगमेंट चालू कर रहे हैं और इसमें मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक में हम जाएंगे, वहाँ पर जाकर के बातचीत करेंगे, उनसे फील्ड से रिलेटेड जानकारी लेंगे, उनसे जुड़े सवाल आप लोग भी पूछ सकते हैं। नीचे में नंबर डले हुए हैं, डॉक्टर साहब के भी हैं, जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड सवाल। तो आज हम रिसाली में शुरुआत कर रहे हैं। रिसाली में डॉक्टर साहब रिसाली में हैं, भिलाई में हैं, डॉक्टर निशांत गुप्ता, जो हेयर स्किन एंड सेक्सोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो होम्योपैथी लाइन में इनकी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उससे रिलेटेड सवाल आज हम उनके सामने लेकर के आए हैं, पूछेंगे, जानकारी लेंगे। और आगे हमेशा सर आपको मेडिकल से रिलेटेड, होम्योपैथी में रिलेटेड सब जागरूकता आपको प्रदान करेंगे। ये जो कॉलम है ये एक प्रकार से जागरूकता के लिए भी है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की जानकारी ठीक से नहीं है। और जानकारी ना होने की वजह से लोग जनरली होता ही कि एलोपैथी और दूसरे फील्ड में ज़्यादा ध्यान देते हैं, होम्योपैथी को नज़रअंदाज करते हैं। तो उनसे जो जुड़ी भ्रांतियाँ हैं, उनसे रिलेटेड सवाल हैं, वो आप लोगों के सामने आज क्लियर है। तो नमस्कार डॉक्टर सर, गुड लाइफ योजना शुरुआत हम करना चाहेंगे। सबसे पहले होम्योपैथी, पहले आप ये जानकारी है हमारे दर्शकों को दीजिए, होम्योपैथी क्या है, उसका बेसिक कहाँ से जड़ क्या है। जी, होम्योपैथी एक बहुत ही आई वुड से कि एक बहुत ही स्पेशल साइंस है। होम्योपैथी के फादर थे जिन्होंने होम्योपैथी को इन्वेंट किया, आई वुड से, या फिर डिस्कवर किया, वो थे क्रिश्चियन फ्राइडरिच सैमुअल हैनेमैन, जो कि जर्मनी के डॉक्टर थे और जर्मनी के एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो इन द ईयर 1796 में, क्योंकि वो एलोपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो कुछ मटेरिया मेडिका यानी कुछ फार्मेसी की, कुछ दवाइयों की बुक जो है ट्रांसलेट कर रहे थे, फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस, ऐसे वो ट्रांसलेट करते थे। वैसे ही उन्होंने देखा कि एक मटेरिया मेडिका, एक बुक है मटेरिया मेडिका है, जो कि है क्यूलेंस मटेरिया मेडिका। उसमें ये लिखा गया था कि बिटर टेस्ट ऑफ सिंकोना बार कैन क्योर मलेरिया, यानी कड़वा टेस्ट सिंकोना बार की मेडिसिनल प्लांट है, वो क्योर कर सकती है मलेरिया को, उसमें ऐसा लिखा गया था। तो हैनेमैन जो थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिच सैमुअल हैनेमैन थे, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं या फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने रिसर्च करनी अपनी चालू करी। तो उन्होंने क्या किया कि सिंकोना बार को उन्होंने पीना चालू किया, एक एक कप सिंकोना बार का पीना चालू किया। तो जब वो सिंकोना बार पीते थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको मलेरिया लाइक सिम्टम्स आए उनके बॉडी में, यानी जैसे मलेरिया में जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, चिल्स आना, फीवर आना, स्वेटिंग आना, ये सारे सिम्टम उनको आना चालू है। तो उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया, उन्होंने फिर ये एग्जामिन किया कि जो चीज़ हेल्दी कंडीशन में अपने को उस टाइप के लक्षण प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सिंकोना बार अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दी जाए जिसमें कोई बीमारी नहीं है, अगर उसको दी जाए तो वो मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम अनहेल्दी कंडीशन में उस पेशेंट को दी जाए तो वो चीज़ मलेरिया को क्योर भी कर सकती है। उन्होंने ये होम्योपैथी की यहाँ से डिस्कवर हुई इन द ईयर 1796, और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में होम्योपैथी फैली। जो हैनेमैन के फॉलोअर्स थे, कुछ फॉलोअर्स उनके फ्रांस में थे, कुछ स्विट्जरलैंड में थे, कुछ जर्मनी में थे, कुछ फॉलोअर्स उनके इंडिया में आए, डॉक्टर होनिंगबर्ग जो कि कोलकाता आए थे महाराजा रणजीत सिंह का इलाज करने। उसके बाद होम्योपैथी फैली, होम्योपैथी एक्सपेंड हुई। तो ये ऐसे होम्योपैथी फैली और ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर, होम्योपैथी के बेसिक जो फायदे हैं वो हम जानना चाह रहे हैं। जी, बेसिक फ़ायदे तो नो डाउट होम्योपैथी के बहुत है। स्पेशली आप देख ही रहे हैं स्किन, हेयर और सेक्सुअल प्रॉब्लम में तो होम्योपैथी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि हम बोल ही नहीं सकते। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते, कुछ कुछ केस में एग्रावेशन जरूर होते हैं, जैसे कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर अगर स्टीरॉयड लंबे समय तक प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली स्किन के केसेस में,
तो स्टेरॉइड से क्या होता है, जो डिसीज है, जो फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, वो सप्रेस हो जाती है। लेकिन जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो वो थोड़ी सी उससे बढ़ती है, और बढ़ती है उसके बाद वो ठीक होती है। पर जब बढ़ती भी है तो इसका ये मतलब नहीं है पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाएगा, पेशेंट ईजी रहेगा, उसको खुजलाहट कम रहेगी वगैरह वगैरह, और फिर धीरे 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 होम्योपैथी पेशेंट को जड़ से क्योर करती है। डिफरेंस यही है होम्योपैथी का एलोपैथी से। डिफरेंस ये कि होम्योपैथी में जब डिसीज हम पेशेंट को सिम्टम्स के मेथड सिम्टम के बेसिस में दवाई देते हैं तो डिसीज पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। और एलोपैथी में देखा गया है 10 में से 9 बार या 8 बार जो डिसीज है वो सप्रेस होती है, बल्कि होम्योपैथी में वो डिसीज जड़ से क्योर हो जाती है। सर अगला सवाल ये है कि होम्योपैथी एक्चुअली बेसिक बनता किस किस चीज़ से, बना किससे? जी शिव कुमार जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। होम्योपैथिक बेसिकली 7 सोर्सेस से बनता है। अब इसमें मेनली देखा जाए तो प्लांट किंगडम जो कि वेजिटेबल किंगडम में आता है, दूसरा देखा जाए एनिमल किंगडम, और तीसरा जो देखा जाए तो मिनरल किंगडम। इन 3 किंगडम से मेनली मैक्सिमम दवाइयाँ होम्योपैथी की बनती हैं। उसके अलावा इनफॉन्डरबिलिया भी है, नोसोर सार्को और सिंथेटिक सोर्स भी है। ये 7 सोर्सेस है। लेकिन मेनली देखा जाए प्लांट किंगडम आप समझ गए होंगे, तुलसी से दवाई बनना, अर्जुन से दवाई बनना, और नीम से दवाई बनना, इन सारी चीज़ों से। जैसे कि तुलसी से जो दवाई बनती है ओसिमम सैन, बहुत ही अच्छी है। नीम से दवाई बनती है अजाडिरेक्टा इंडिका, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद पल्साटिला एक प्लांट है, आर्निका एक प्लांट है, कैलेंडुला एक प्लांट है। ऐसे ये दवाई बनती है। मिनरल किंगडम में हमारे पास दवाइयाँ हैं सल्फर से, फॉस्फोरस से, और उसके अलावा कैल्शियम से दवाई बनती है, कैलकेरिया से दवाई बनती है। तो बहुत सारे सोर्सेस है। अब एनिमल किंगडम में देखें तो दवाइयाँ बनती है हमारे हनी बी के डंक से बनती है, हमारे भी दवाइयाँ बनती है फ्रॉम द कैंथेरिस, एक जो मतलब कि एक जो इंसेक्ट है उससे बनती है। हमारे पास स्पाइडर से दवाई बनती है, इंडियन कॉकरोच है जो ब्लाटा ओरिएंटलिस, उससे भी दवाइयाँ बनती है, वगैरह वगैरह चीज़ों से दवाइयाँ बनती है। अब दवाइयाँ स्पेसिफिकली अगर आप जाएंगे कि दवाइयाँ प्रिपेयर कैसे होती है शिव कुमार जी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ये जो दवाइयों का जो प्रिपरेशन है यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है एलोपैथी में और होम्योपैथी में और आयुर्वेद में। जनरली लोगों को आयुर्वेद और होम्योपैथी में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दोनों वो भी प्लांट से बन रही है, ये भी प्लांट से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और तो डिफरेंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। एलोपैथिक तो पूरे तरीके से अलग है, उसमें तो कोई नो डाउट कोई सवाल ही नहीं। होम्योपैथी में क्या है कि फॉर एग्जांपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ओसिमम से, राम तुलसी का। जैसे राम तुलसी है, अब राम तुलसी को अगर मुझे प्रिपेयर करना है इस टाइप के डाइल्यूशंस में, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली राम तुलसी को लूंगा, उसका अर्क निकालूंगा, उसको निचोड़ के उसका अर्क निकालूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हेनेमन जब सिंकोना बार का एक्सपेरिमेंट करे तो सिंकोना बार का अर्क उन्होंने निकाला। वैसे ही अगर राम तुलसी में बना रहा तो राम तुलसी की कुछ पत्तियों का या उसकी जड़ का या उसकी स्टेम का अर्क निकालूंगा। अर्क को मैं डालूंगा अल्कोहल मीडियम में। अब यहाँ यही डिफरेंस आ जाता है आयुर्वेद और होम्योपैथी। अल्कोहल मीडियम में मैं क्यों डालूंगा कि अल्कोहल इज ए वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। अगर मैं अर्क को 10 दिन रखूंगा तो 11वें दिन से वो सड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल मीडियम में अगर मैं उसको डाल दूं तो वो सड़ेगा नहीं। तो ये उसका फायदा है अपन अल्कोहल मीडियम में डालें। उसके बाद अपन एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन में क्या होता है शिव कुमार जी, की पोटेंटाइजेशन में हम उस दवाई को अल्कोहल मीडियम में डालने के बाद स्ट्रोक्स देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जनरली 10 स्ट्रोक तो मिनिमम देते हैं। उसके बाद ये मेडिसिन बनती है, 3 स्केल्स रहते हैं हमारे होम्योपैथी में, डेसिमल स्केल, सेंटीसीमल स्केल और एलएम पोटेंसी का स्केल। ये 3 स्केल रहते हैं। एलएम पोटेंसी को 50 मिलीसीमल भी बोलते हैं। उसके बाद अपन ये स्केल्स में मेडिसिन किस तरह की दवाई अपन को कौन से स्केल में प्रिपेयर करनी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप देखा जाए तो इन्हीं से क्या होता है बेसिकली स्ट्रोक्स देने का जो सक्सेशन, इस प्रोसेस को अगर मैं एक और टेक्निकल टर्म यूज करूं तो बोलते हैं अपन सक्सेशन। इस सक्सेशन क्यों करते हैं कि जो एटम रहते हैं, अब अर्क में जो एटम है, एटम को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो नैनो पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमारे मुंबई आईआईटी मुंबई के कुछ छात्रों ने रिसर्च करी थी कि होम्योपैथी जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। नैनो पार्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं जब अपन उस एटम को तोड़ते हैं तो वो नैनो पार्टिकल्स में बढ़ते हैं, और नैनो पार्टिकल्स जब पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही रैपिड और फास्ट तरीके से वो एक्ट करते हैं अगर सही सिम्टम्स मिले। ठीक है,
मुझे ऐसा ये बताइए कि नॉर्मली जो भ्रांतियाँ हैं सबसे ज़्यादा, लोग जैसे कोई बीमार पड़ा तो वो एलोपैथी में पहले भागे, होम्योपैथी पे भरोसा वो नहीं कर पाते। जी 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 ऐसा क्यों हो रहा है? जी, इसका तो सीधा सीधा आंसर यही है कि एलोपैथिक साइंस में अच्छे डॉक्टर थे और होम्योपैथिक साइंस में उतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं। देखिए, पैथी कोई बुरी नहीं है, चाहे आयुर्वेद, चाहे होम्योपैथी, चाहे एलोपैथी। अच्छा डॉक्टर जिस भी पैथी का आपको मिल गया, उस पैथी में बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। और लोग एक, अब देखा जाए तो एलोपैथी फेमस भी ज़्यादा है। अब देखा जाए तो हम लोग भी बचपन में फीवर होता था या फिर अभी भी होता है तो सबसे पहला पैरासीटामोल ही एक दवाई है जो याद आती है। पैरासीटामोल हो गई या फिर वगैरह, जैसे कि डोलो हो गई, या फिर कुछ और भी दवाइयाँ हो, कुछ लैक्सेटिव दवाइयाँ हो गई एलोपैथी की, जो कि अपन यूज़ करें तो कहीं ना कहीं इस वजह से पॉपुलर भी हैं। और मेरे ख्याल से एक भ्रांति भी ये बन गई, होम्योपैथी स्लो एक्ट करती है, पर इतना भी स्लो एक्ट नहीं करती होम्योपैथी। अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है जो कि होम्योपैथिक की अच्छी खासी नॉलेज रखता है और वो सही सिम्टम्स में दवाइयाँ देता है, तब होम्योपैथी एक्यूट केसेस में भी बहुत फास्ट एक्ट करती है। क्रॉनिक केस में तो पेशेंट लंबे समय से बीमार रहता है तो हो सकता है थोड़ा सा उसको समय लगे, चाहे कोई भी पैथी में। होम्योपैथी की बात नहीं, एलोपैथी, आयुर्वेद, क्रॉनिक केस में समय लगता ही है, पर एक्यूट केस में कई बार हम लोग उतने अच्छे काबिल होम्योपैथ उतने नहीं है भिलाई शहर में या XYZ शहर में, इस वजह से अपन वो सिम्टम्स को नहीं पकड़ पाते। इस वजह से वो होम्योपैथिक दवाइयाँ कई बार स्लो काम करती या नहीं करती और इस वजह से पेशेंट को उतना भरोसा नहीं होता। तो इसका आंसर है सही, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को भरोसा कम है और कोई रीजन नहीं। अच्छा सर, मान लीजिए किसी बच्चे को 12th पास करने के बाद में मान लीजिए इस फील्ड में जाना है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या कोर्स करना है, कैसा उसका स्कोप है? जी, तो बेसिकली नीट एग्ज़ाम होता है हमारे ऑल ओवर इंडिया, इसको क्रैक करना पड़ेगा और नीट का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ेगा और बेसिकली उसके बाद BHMS करके, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स करके उसको कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। थोड़ा सा आपको स्टूडियस होके देखा जाए, जितना MBBS में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उससे 5, 6, 7 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ने पड़ते हैं, तो इतना इजी नहीं है कोर्स, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बच्चों को सबसे पहले तो BHMS के बाद आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पेशली होम्योपैथी में। अगर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है तो नो डाउट आप इस साइंस से बहुत ज़्यादा नाम, पैसा, तरक्की कमा सकते हैं। नो डाउट, बिलीव मी और नॉट, आप इतना ज़्यादा नाम, पैसा कमा सकते हैं होम्योपैथी से जितना आप शायद हो सकता है एलोपैथी से ना कमाए। और तो एलोपैथी भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, होम्योपैथी में अगर आपने उतना इंटरेस्ट दिखाया, उतना आपके जील है, तो नो डाउट आप बहुत अच्छा नाम, पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली अगर स्कोप की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो NHRM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है थ्रू आउट द ईयर, और उसमें आप देखोगे तो हर महीने 20-25 वैकेंसी डिफरेंट स्टेट्स में निकल ही रही है। आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में भी हर 3 महीना में निकलती है, मध्य प्रदेश में भी हर 3 महीना 2 महीना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश निकल ही रही है। NHRM में बहुत वैकेंसीज है आयुष मेडिकल ऑफिसर की। उसके बाद PSC, अभी मेरे ख्याल जुलाई में ही पेपर हुआ था CGPSC का, वहाँ वैकेंसी है। फिर स्टेट में भी CGPSC के द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का सिलेक्शन होता है और अच्छी खासी सैलरी रहती है। और उसके अलावा आप देखा जाए तो एम्स में वैकेंसी है। उसके अलावा हम लोग हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, BHMS के बाद MD करके अपन कोई अच्छे कॉलेजेस अपन MD बन सकते हैं। MD करने के बाद अपन उस कॉलेज में जाके लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आदि बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है, बस आप में वो जील रहना चाहिए। उसके अलावा अगर ये भी नहीं करना है तो आप एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लीजिए, प्राइवेट क्लिनिक में भी अच्छी खासी इनकम है। बस आप में उतना स्किल रहना चाहिए और उतना पेशेंस रहना चाहिए। और नो डाउट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल गई तो नो डाउट ये पैथी आपको आने वाले समय में बहुत नाम और पैसा कमा के देगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा सर, ये चीज़ एक जानना चाहता हूँ, ये भी बेसिक मुद्दा उठता है कि जैसे नॉर्मली ऑपरेशंस वगैरह होता है, ऑपरेशंस वगैरह में क्या होम्योपैथी फेलियर साबित होता है? नहीं सर, अब जैसे ऑपरेशंस अगर आप देखा जाए, अब सर्जिकल केसेस में अगर आप देखा जाए, मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैं स्किन के केसेस, मसों के केसेस में तो एलोपैथिक वाले बोलते हैं कट इट एंड थ्रो इट डाउन, बट मेरे क्लिनिक में अगर आप मेरे पेशेंट का फीडबैक देखेंगे तो कितने मसे के केसेस मैंने ठीक किए, कितने कॉन्स के केसेस मैंने ठीक किए। अगर आप क्लिनिकल केसेस देखा जाए
लाइपोमा एक ऐसा केस है जो होम्योपैथी से बहुत अच्छा ठीक होता है। और नो डाउट जैसे कुछ सर्जिकल केसेस रहते हैं जो एकदम ही करोड़, अब किसी को अपेंडिसाइटिस है और वो एकदम ही सीवियर पेन है, तो हम यार होम्योपैथी में ऐसा कोई जादू तो नहीं कि आपने एक ही डोज दी और मतलब कि वो ठीक हो गया। इवन होम्योपैथी को आप क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, आयुर्वेद या एलोपैथी में भी आप जाए तो वो यही करेंगे कि अरे यार इतना सीवियर पेन है, इसको कट इट एंड थ्रो इट डाउन, उसको कट के रिमूव कराना अर्जेंट रहता है, तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिन्होंने कैंसर तक सही करे, जैसे बंगाल के बहुत फेमस डॉक्टर डॉक्टर पी बनर्जी, उन्होंने काफी अच्छे केसेस ठीक करे, बंगाल में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और भी कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कैंसर तक ठीक करे, जो कैंसर वाले पेशेंट को भी हैंडल किया गया है। तो बेसिकली आप में अगर वो स्किल है तो नो डाउट हम वो कर सकते हैं। और जब पेशेंट के केसेस फेल होते हैं ना, सर्जिकल केसेस, तो एलोपैथिक डॉक्टर के भी होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के भी होते हैं, सिमिलरली होम्योपैथिक डॉक्टर के भी होते हैं। कई केसेस में सर्जरी नीडेड है, जैसे पाइल्स के कई केसेस आप देखिए, पाइल्स के कितने अनगिनत केसेस आयुर्वेद और होम्योपैथी सही हुए होंगे और उनको कोई हाईलाइट में नहीं लाता। बट एलोपैथी में आप देखा जाए तो पाइल्स की सर्जरी में कितनी मैंने सर्जरीज देखी है पाइल्स की जो फेल हुई है, ऑल्दो कुछ स्किल डॉक्टर भी है नो डाउट, पर कितनी सर्जरीज है एलोपैथी में जो फेल हुई है, पर होम्योपैथी में वही सारे पेशेंट्स हमने उनको कितना अच्छा रिलीफ दिया। तो नो डाउट जब केसेस फेल होते हैं तो सर सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी पूरी तरीके से है। ऑल्दो कुछ पर्टिकुलर केसेस पे ऐसा भी रहता है कि हम लोग मानते हैं कि होम्योपैथिक अगर नेसेसरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस पेशेंट को हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कई बार हम लोग वो जो ब्लड थिनर वाली मेडिसिन है, इकोस्प्रिन वगैरह रहती, हम उसको मना नहीं करते, अलॉन्ग विद दैट हम उसको होम्योपैथी भी दे देते, ऐसे भी अपन करते। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सर्जिकल केसेस आएगा तो होम्योपैथी से फेल भी होगा, बट वी हैव गॉट डन सम इनक्रेडिबल गुड रिजल्ट्स इन सर्जिकल केसेस आल्सो। ये होम्योपैथी जानवरों वगैरह में भी यूज होता है, ऐसा भी सुना है? जी बिल्कुल, वेटनरी होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोलूँगा कि प्रचलित हो रही है, नो डाउट। अब जैसे कि अब मेरे पास में देखो स्ट्रीट में एक डॉग था और उसको कुछ घाव टाइप का हुआ है को काटी, तो मैंने मेरी मम्मी उसको रोज रोटियाँ देती थी, तो एक दिन मतलब कि एक बाउल में कुछ बूंद कैलेंडुला हमारी दवाई है तो उसको मिला के भी हमने दी और वो घाव ठीक नहीं हो रहा था, तो ऐसा हमने 3-4 दिन तक उसको दिया और उसका घाव पूरी तरीके से बढ़ गया। तो ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो मेरे फ्रेंड है मध्य प्रदेश में एक गांव में है, क्या गांव का नाम तो मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन एक गांव के डॉक्टर उनका क्या तबेला है और वो थोड़ी बहुत होम्योपैथी की जानकारी रखते हैं। तो उनकी गाय जो है बछड़ा देने वाली थी, तो बछड़ा जब देने वाली थी उनकी गाय, तो बछड़ा अटक गया और गाय मतलब 10-12 घंटे तक एकदम एक्सट्रीम पेन में चिल्ला रही है, रो रही है। फिर उन्होंने मेरे को कॉल लगाया, उन्होंने पूछा क्या करें, पल्सा टीला दे दें क्या? पल्सा टीला हमने सब मटेरियल मेडिकल में पढ़ा, जो सर्वाइकल ऑस है उसको डायलेट करती है, तो हमने उसको दी, वैसे पानी में मिला के पीने के लिए थी, और विद इन आप 2 आवर्स देखेंगे तो गाय ने कंसीव कर लिया, मैंने बच्चा को जन्म दे दिया। तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है ना, फिर मतलब प्रेगनेंसी मतलब जो कैटल्स है उनकी प्रेगनेंसी में भी होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव ना, केवल आप बोल रहे हैं एनिमल में, बल्कि प्लांट में भी होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। जैसे अब हमारे एक नीदरलैंड के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिग्रो फ्रांस करके उनका नाम है, और उन्होंने कुछ प्लांट्स में ऐसी रिसर्च करी कि ये वाले प्लांट को अगर एपोनाइट, उन्होंने जड़ों में रूट में जो सॉइल है, सॉइल में वो दवाइयों के कुछ बूंदे डालना चालू किया पानी के साथ मिला के, तो उसने देखा कि प्लांट की भी कोई डिसीजेस होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। तो होम्योपैथी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, और अभी भी रिसर्च चल रही है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। ह्यूमंस में तो अपन देख ही रहे कि प्लांट्स और एनिमल्स में अभी और रिसर्च हो नहीं पाती है, और जैसे जैसे आने वाले 10 साल में ये थोड़ा अनकॉमन लगता है प्लांट और एनिमल में देना, पर अभी आने वाले 10 साल में हो सकता है इसका प्रचलन और भी बढ़ जाए। मतलब भ्रांतियाँ एक तरफ हैं, लेकिन तरक्की इतनी कर ली है होम्योपैथी ने कि भ्रांतियों को पीछे छोड़ दिया है, और साइंस होम्योपैथी की काफ़ी आगे बढ़ गई। तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रांतियों में ना आए और डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी आपको बीमारी है तो आप तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं, पहले कंसल्ट करिए, कोशिश करिए जानने की बीमारी, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए, डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं। सही डॉक्टर का मिलना जरूरी है, आपकी प्रॉब्लम जड़ से बिल्कुल अच्छी तरीके से निरात हो जाएगी। तो आज साथियों डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ों की जानकारी दी। आज पहला एक इंट्रोडक्शन था। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ का क्लिनिक वगैरह कर दें ताकि लोग।
को मदद हो आपसे कांटेक्ट करने में। जी, मेरा नाम डॉक्टर निशांत गुप्ता है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके मेरी क्लिनिक आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक सरस्वती कुंज वेस्ट 80 फीट बोरसी रिसाली रोड में है। आप बिल्कुल क्लिनिक आ सकते हैं हमारे। कोई भी सहायता रही तो मेरा नंबर भी नीचे चल रहा है, आप उसमें भी कॉल करके बता सकते हैं बिल्कुल। और जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम उसको निर्यात करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो साथियों, इसी तरीके से इसी तरह का सफ़र गूंज का चलता रहेगा। आज मेडिकल क्षेत्र हम लोग शुरू कर रहे हैं, सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, बताएंगे, आप लोग को जानकारी देंगे, एजुकेट करेंगे, क्योंकि आज एजुकेट की बहुत ज़रूरत है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, और मेडिकल में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि भ्रांतियाँ ज़्यादा फैल जाती हैं, लोगों को जानकारी कम रहती है। अलग अलग बीमारी का, अलग अलग चीज़ का, जैसे सर ने सेक्स का भी लास्ट में बताया, सेक्सोलॉजी में भी काफ़ी भ्रांतियाँ, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी पहली बात तो इंडिया में इतने खुल करके लोग आ ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। तो इन सब टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को अपने हर एपिसोड में सर लेंगे, और हम लोग का प्रयास रहेगा और भी जो सर हैं उन लोग से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करें, आप लोग तक आसानी से पहुंच सके सारी चीज़ें सारी। और आप आज का जो ये वीडियो है आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सर से आप नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं, हमारे भी नंबर दिए हैं, हमें भी संपर्क आप कर सकते हैं चाहे तो। और आप लोग से बस यही विनती है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें हमें। हमारा पब्लिक ऐप में भी है आईडी, उसमें भी आप देख सकते हैं। और पब्लिक ऐप वाले जो हैं गूंज लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये वीडियो पब्लिक ऐप में भी जाता है। तो साथियों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और ऐसे सफ़र पे निकल के किसी डॉक्टर साहब से और मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह, मेरे कैमरा पर्सन आशीष के साथ, नमस्कार दोस्तों।